जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, इनहि विलोकत पातक भारी, इनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी रज कर जाना, निज दुख गिरी रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र के लक्षण क्या है? अपन दुखला मित्र के दुख के सामने रज समझ लेना, मित्र के सामने अपन दुखला रज समझ लेना, और अपन सुखला मित्र के दुख के सामने रज समझ लेना। मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना, मित्रता के लक्षण है। वसुदेव महाराज की हिंद, बाबा मथुरा में ज्यादा समय व्यतीत मत करो, मुझे तो कुछ अनहोनी होने का संकेत भनक पड़ रहा है, संकेत मिल रहा है, आप तो वापस जल्दी जाओ। तब तो नंद बाबा हाथ में माला रखे हैं 24 घंटा, नारायण 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 करते करते, मैंने हे नारायण मेरे नंदगांव में, नंदगांव की रक्षा करना, मेरे लाला का रक्षा करना, ये भाव से माला करते करते वापस ही। ये पहला पहलू। एक दूसरा पहलू, छठवां दिन, छठी के दिन मैंने 14 तिथि में, 14 तिथि में पूतना मैया, पूतना छठवां दिन पूतना, वो क्षेत्र में जितना मथुरा के सीमा में जितना बालक जन्म लेकर सब मार चुके रही है, बस 2 लाला बाकी रही से, जी मन नंद बाबा के घर में पलत है। कंस बताइन कि सब मारे गए, 2 लाला बाकी, वो भी नंद के गांव के, नंद घर के लाला बाकी है। तो कंस की उनको भी निपटा दिया जाए, वो 2 ही क्यों जिंदा रहे, उन दोनों को भी निपटा दिया जाए। तो पूतना राक्षसीन हरे, अब राक्षसी मैंने समझ गया ना, बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े दांत और बिखरे हुए बाल, बड़े 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 बिनौरी कथे कि बिरौली कथे, बोला तुम समझत रहा ऐसे वाली। अब बोला नंदगांव आने रिस ना, नंदगांव आने रिस तेकर से बीच में नहीं, ब्यूटी पार्लर में चल दी सो, सुंदर बन रिस ना, सुंदर बन के नंदगांव जाना रिस, ब्यूटी पार्लर वह जाके अपन बिनौरी ला, मोटा बिनौरी ला उखनवार रही, सुपर उखाले के ला, ऐसे तलवार सन बनवा रही, दोनों तन के ला सुंदर बन रही स्नो ला, और जतका सही पर रही तेला दुनिया भर के लिपा पोती करवा करवा के करवा ओला साफ करवा दी। और बाल ला ये तीर तीर में बुलबुल निकलवाइस, और ये कान के तीर के एक गोछी ऐसे कटवा दी ऐसे, और लिपा पोती कर कुरा के लाल कलर के घाघरा, लाल कलर के चोली पहनिस, और लाले कलर के चूड़ी, पूरा मैचिंग, लाल के टिकली लगे है, हाँ झमाझम, और ऐसे ऐसे गोमेडवे बुलुक ले निकलते, क्या कहते ऐसे लिपस्टिक, हाँ लिपस्टिक, लिपस्टिक लंगोट में बहुत दरी सो ऐसे। और एक हाथ में टुकना पकड़िस, और छम छम पाम पायल बंधा है, छम छम छना ना बाजे पुतना तोर पैदल, और छम 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 वहा सजे रहेगा। नगर में पहुंचिस तहन वो गोकुल के मतलब पूछी नहीं, बहन ये यशोदा का महल कहाँ पर है, यशोदा मैया कहाँ रहती हैं, ये नंद बाबा का महल कौन सा है,
तो नंदगांव अपन देखे नहीं, नई नवेली हमने तो कभी नहीं देखा, पर हमको क्या लेना देना। जब बधाई नंद बाबा का घर पूछ रही है तो बता देते हैं जहाँ 2 पेड़ हैं अंगने में वही नंद बाबा का माल है, जहाँ 2 पेड़ लगे हुए हैं। तो वो पूतना जो है वो छम 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 छम, ये बनावटी वाला मन के बड़ा ज्यादा लहर रहते हो। हाँ और कदे तन ले बजार हो बड़े जान बाला पहिन डर 3 ठन लर वाला, बड़े तहन छोटे तहन वो छोटे, और इससे हलाए इससे मुड़ी ला वो ऊपर के नहीं ढकेरी से ना चुनरी थे, ऐसे ढकेरी तेल पिछुतन करके राखेरी से पहने होते दिखे की के छम छम ऐसे, और अपने अपन मुड़ी डोला ऐसे हाले तक चकमक 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 के कान के वाली करे बजरू यहाँ कर चर्चा ले पहिने रही से। बनावटी तो है सब, शरीर बनावटी तब पोशाक के बातें छोड़ते हैं। और पहुंच के नंद बाबा के महल के पास और आवाज लगाने लगी, अरे वो यशोदा, बहन यशोदा कहाँ गई तू? अरे बहन यशोदा बाहर निकल। और अंदर घुस के बोलते बोलते, अंदर से कोई आवाज नहीं निकले ना, वो जबरदस्ती अंदर घुस गए। यशोदा मैया कौन मुझे पुकार रही है करके वो लाला लेके बाहर निकली अपन भवन से बाहर। तो आंगन में बोलिस बधाई हो बहन यशोदा, बधाई हो, चौथेपन में लाला हुआ है। अब यशोदा मैया घूर घूर के देखे, कदे तनिक लड़ा जा रहा है, कहाँ खड़े हैं आप, कभी नहीं देखे हो, पहली बार मिले ऐसा लागते। पर यशोदा मैया की कोई हो, कोई भी जब बधाई देने आई है तो बहन ही है, हाँ बहन ही है कि। और अपन लाला ला वो पूतना के हाथ में छोड़ दी। पूतना, पूतना के लिए शब्द है कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, सिंसुचार विघ्नहंत्री, पूरा ग्राम ब्रजादीशु। मतलब कोनो भी दृष्टिकोण से पूतना हाँ श्रेष्ठ नहीं रही से, हाँ पर वो पूतना के गोदी में कन्हैया आगे, धन्य भाग पूतना के। हाँ कोई नहीं के बार हमारे इनके बन गए हो, लेकिन अभी तक कन्हैया गोदी में नहीं है, पर पूतना के गोदी में कन्हैया आगे, ये पूतना के सौभाग्य है। पूतना के गोदी में जैसे कन्हैया, इस कन्हैया गोदी में देख यशोदा में यकीन मैं लड्डू लेके आती हूँ, लाला को संभाल, और लाला संभाले पर दे दी। इसका सच में कन्हैया एक बार देखी वो करता, अब आखिर किटकिट ले मुंदी से चराचरात्मास निमिलित क्षण, मने आखिल किटकिट ले मुंदी सही से। ते जन संत कथे काबर आखिल मुंदी सही कन्हैया हा। एक जन संत कथे लइका मन हा 24 घंटा में 18 घंटा सुते, जन्म ले काथे लइका था 24 घंटा में 18 घंटा सुते। हो सकते कन्हैया के सोचे के मन सुत किस। एक जन संत कथे वैसन बात नहीं है। लइका मन जब दवाई पीते ना तब महतारी लइकल कथे आखिल मुन के पीते बेटा, महतारी भी आखिल मुन थे, हाथ मुड़ी हिलाते, आखिल मुन के पीते बेटा, आखिल मुन के पीते। अब महतारी तो नहीं है तो कौन आखिल मुन दिल का पीने वाली है, जहर ला स्तन से जहर पीने वाली है, जहर माने दवाई, और दवाई पीने है तो महतारी तो नहीं आखिल मुन के है तो कन्हैया अपने आखिल मुन दिस। अरे दवाई पिए पहली आखिल मुन दे लागते, अब जहर पिए लागे तो आखिल मुन देतो। एक जन संत कथे वैसन बात नहीं है भैया। कन्हैया आखिल मुन के ये सोचे थे अभी तक मैं प्रेमी माता मन के दूध पिए हो, जे मोर से प्रेम करते थे ही माता मन की स्तन पान करे हो, लेकिन आज दुष्टिन माता की स्तन पान करना पड़ा थे करके आंख ला बंद कर दी। एक संत बोलते वैसन बात नहीं है भैया। भगवान की दृष्टि जेकर दृष्टि से मिल जाते ना वाला ज्ञान हो जाते, फिर संसार में नहीं भटके, संसार से कोई लेना देने नहीं रहे वाला, बोला तो भगवान से ही मतलब रहते। जेकर दृष्टि भगवान से मिल गए ना वो भगवान की तरह ही हो जाते। यही जाना ही ये देव जनाई और जानत तुम्हें, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान ला जानते थे भगवान बन जाते, तब भगवान हाँ एला दृष्टि दूँ तो एला ज्ञान हो जाही, और ज्ञान हो जाही तहने ये मोला अपन स्तन से जहर नहीं पिलाए तहने ये जियत रही। अब इकर मन के जीना अच्छा, उतना जैसे मन के जिये ही अच्छा नहीं है संसार में। ये जब तक रही जिंदा रही तब तक दुनिया दुखे देते रही, तक लेकर खात्मा भी करना जरूरी है। और ये मोला अपन गोदी में ले ले तो खात्मा काय कर उद्धार करना है मोला, तेकर से आखिर मुंदी दृष्टि नहीं दी। एक जन संत कथे कि लाला आंख ला बंद करके ये सोचा थे मैं अपन जन्म देने वाली माता के कोख से जन्म लेकर आया हूं, मोला पालने वाली माता दूसरा,
पर जे मोला जहर पिलावत है तेला में सदगति प्रदान करने वाला हूँ। जब जहर पिलाने वाले ला सदगति प्रदान करने वाला हो तो जे मोला 9 महीना कोख में राख के पैदा करिस और जे मोला पालिस पोसिस या जे मोला पाल ही पोसी बोला मैं कौन सी गति दूं करके चिंतन करत है। इला सदगति दूं तो मैया मला कौन सी गति मिलना चाहिए एकर चिंतन करत है। जन संत कथे भैया भगवान माखन मिश्री खवैया हरे आवाज जहर पीना पड़त है तब भगवान हाँ आखिल मुंद के जहर के पियक सुरता करत है। जहर पियैया कौन हरे कालकूट के पीने वाला भगवान भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की नयन मूंद शिव सिमरन लागे। हे भोलेनाथ मैं अमृत वो मिश्री का खाने वाला हूँ, दूध दही का मक्खन का भोग लगाने वाला हूँ, आज जहर पिलाने आई है, आके तू ही जहर को पी करके भगवान शिव आराधना करत रही है। एक जन संत कथे नहीं भैया भगवान के अवतार हो हे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम। भगवान के अवतार है दुष्ट मन के संहार बर और धर्म की स्थापना बर हो है। पर भगवान सोचत है सबसे पहली कृष्ण अवतार में मोला एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पड़ा थे, स्त्री मारना पड़ा थे, ऐसे करके चिंतन करत रही है। एक जन कथे आपके बात सच है भैया पर मोरो विचार सुन ले। कन्हैया आंख मूंद के ये सोचत है ये पूतना पहली जन्म में कौन से सत्कर्म करे है कि आज मोला एक स्तन से स्तन स्पर्श करे के सौभाग्य प्राप्त हो है। मोर सौभाग्य नहीं ये पूतना कौन से सत्कर्म करे है कि येला एकर गोदी में मैं बैठे हो एक स्तन मोला स्पर्श करे के ओला सौभाग्य मिलत है। तब पूतना पहली जन्म के से रत्नमाला कौन रही से राजा बलि की बेटी। जब भगवान वामन रूप धारण करके इसना तो वामन भगवान के ऊपर नजर पड़ गई रत्नमाला के और देखिस तो ऐसे लगे काश ये मेरा बेटा होता और अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं अपने स्तन से दूध पिलाती, दूध पिलाने का आनंद मैं लेती। भगवान का आशीर्वाद दे वामन भगवान है चिंता मत कर, द्वापर युग ही तो तोला मौका मिल जाए। द्वापर युग में गोपी बन के जावे तो दूध पिला के मौका मिल जाए मोला। पर थोड़ा देर बाद वो रत्नमाला भाव बदल गए। जब राजा बलि के सर्वस्व हरण करिस ना तो भाव बदल गए वो रत्नमाला के। वारे वामन छोटा सा रूप बना के 3 पांव जमीन के बहाने मेरे पिताजी का सर्वस्व लूट लिया, मैं एक दिन जरूर तुमसे बदला लूंगी। और वो जहर लेके आए हैं। एक जन संत कथे आपके विचार से मैं सहमत हूं पर मोरो विचार सुन ले भैया। देखो त्रेता युग में भी एक घर राक्षसी नारी से, जल्दी बताओ कौन नारी से भगवान राम के पास है? सुपर्णखा जेकर सुपा बरोबर नखरी से सुर्पनखा और सुर्पनखा इसना तो भगवान राम के पास सीता मैया भी बैठे रही हैं और सुर्पनखा आके भगवान राम ला कहा थे पूरा दुनिया ला खोज के बैठ गया पर मोला अपन लाई कोनो जगह दुल्हा नहीं मिलीस नहीं दिखीस। तोला देखे तो एक कनी 10 पैसा मोर मन हा 1 रुपया नहीं कतका 10 पैसा तोर सन बिहाव करे मोर मन होवा थे। तब भगवान है कि इस सुर्पनखा की तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। तब भगवान राम कथे कि देवी मेरे साथ में तो मेरी पत्नी है, मैं विवाहित हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। मेरा जो भाई है अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई जो है वो कुमारा है। लक्ष्मण कुमारा री से है तो राम जी ला बारी मारा थे। छोटे भाई भी कुमार बोलते, शादी छोई दिल कुमारा नहीं कहा है, छोटे भाई भी कुमार बोलते। एक बात, दूसरा बात जैसे के साथ तैसा नहीं तो राम कैसा। अब ते डुप्लीकेट भेष बना के झूठ बोला था मोर विवाह नहीं हो है, मोर लाइक दुल्हा नहीं मिली, जबकि ते विधवा तोर पतिल रावण हा पछाड़ रहे मार रहे विधवा मोर कर आंख मोलत मने मोर आंख में धूल झोंकत हस त जब मैं तोर आंख में धूल झोंकू। मोर छोटे भाई कुमारा है कि जाओ करे और लक्ष्मण कर गिस्तान समझ के सच्चा प्रेमी नहीं होए, सच्चा प्रेमी है एक ही जन का टिक जाते वो 10 जन के दरवाजा ला नहीं ताके। और वो सुर्पनखा का करिस राम जी की तहनो वो
बहुत सुंदर बात। हमर रेखराम जी के मामा परिवार पन्ना लाल जी कश्यप और दमान जी हैं और छोटे लल्ला है कुल्हारी कोट से। कौन से सर मुझे पता नहीं, लेकिन भागवत कथा हमारे पन्ना लाल जी भी करा रही हैं, खूब आनंद ले रही हैं। एक बार जोर से ताली सेवा हो पूरा परिवार भर। हमारे चतुर्भुज श्री कट्टी आश्रम के मंदिर के निर्माण पर 51,000 रुपया के सहयोग पन्ना लाल जी के परिवार के द्वारा समर्पित करेगी है। एक बार पुनः जोर से ताली सेवा हो पूरा परिवार के लिए। तो जो सच्चा प्रेमी होते वो एक जगह टिक जाते। राम जी ला छोड़ के जब लक्ष्मण तरफ घिसना सुर्पनखा है तो वो राक्षसी हरे देकर प्रमाण मिल गए। इशारा करिस, ऐसे इशारा करिस नहीं तो लक्ष्मण समझ गए। नाक कान भी भयो विकराला, मैं नाक और कान ला काट दिख से लक्ष्मण है, पर हम लोग वहां नहीं जाना है। सुर्पनखा के साथ ही बात करिस भगवान राम है, पर वो समय ना बगल में सीता मैया बैठे रही से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन सुर्पनखा के साथ बात जरूर करी।